वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर का। यानी कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने अंतिम टॉपिक जो बात की थी वो था हम लोग का वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, और इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है हियर ऑल्सो वेजेज आर लो, यहाँ पर जो प्रतिदिन का जो पैसा मिलता है वो भी कम मिलता है। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, घर से काम करने वाले कार्य को ज्यादा वैल्यू, ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। मोर ओवर डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू देयर एम्प्लॉयर ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, हालांकि यह अलग बात है कि वो लोग ज्यादा कार्य करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयर हैं यानी कि जो उनके मालिक हैं या फिर जो उस कंपनी के ओनर हैं वो उनको वो सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो घर से महिलाएं कार्य कर रही है तो ये तो बस ऐसे ही कर रही होगी। तो ये सारी बातें थी वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर की। आप लोग कक्षा 7 में हैं और कक्षा 7 में आने वाले सामाजिक विज्ञान के तहत नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आप लोगों को यह अध्याय पढ़ना है जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर रोल। यह अध्याय संख्या 4 है पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों की पढ़ाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुमेन इन द फॉर्मल सेक्टर की। लिखा हुआ है द फॉर्मल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बैंक, ऑफिसेज, स्कूल, हॉस्पिटल इटीसी। फॉर्मल सेक्टर औपचारिक क्षेत्र की बात करें तो बैंक हो गया, कार्यालय हो गए, विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, ये सारी चीजें जो है वो फॉर्मल सेक्टर के तहत आता है। वुमेन फेस वेजेस डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। Women generally still earn low wages and are subjected to a low status in all profession. महिलाओं को साधारणतः कम पैसा दिया जाता है, कम वेतन दिया जाता है, कम रुपया दिया जाता है उनके कार्य के लिए, और उसके ऊपर उन लोगों को स्टेटस यानी कि पद और सम्मान भी वो नहीं मिलता है जिनकी वो हकदार होती हैं। हालांकि ये सारी चीजें अब बदल चुकी है, गवर्नमेंट के अलग अलग जो प्रयास हैं, अलग अलग जो कानून आए हैं और अलग अलग चीजें जो है अब ये लैंगिक समानता कम से कम फॉर्मल सेक्टर में दिखता है। अब यहाँ पर ये सारे वेजेज डिस्क्रिमिनेशन या रिस्पेक्ट का डिस्क्रिमिनेशन जो है यह नहीं होता है, बहुत हद तक नहीं होता है, लेकिन 100% कहना कि नहीं होता है ये भी सही नहीं है, लेकिन हाँ अब ये इन सारे चीजों में सकारात्मक बदलाव और सुधार आया है। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर एट होम का। लिखा हुआ है सिंस एंशिएंट टाइम देयर हैड बीन अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, पुराने समय से ही अगर बात करें तो ये जो कार्य का जो बंटवारा है यह दिखता आया है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। While the men folk went out of the work, the women looked after the house and reared the children. लिखा हुआ है कि शुरू से ही या फिर पुराने जमाने से ही अगर बात करें तो पुरुषों को बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए के तौर पर देखा जाता है, तो महिलाओं को यह माना देखा जाता है कि वो घर संभालेंगी और बाल बच्चों का ध्यान रखेंगी अगर बाल बच्चे हैं तो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अब हम लोग पृष्ठ संख्या 141 पर आ चुके हैं पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। लिखा हुआ है पहले चित्र में वुमेन डूइंग हाउस होल्ड वर्क, यहाँ पर एक महिला जो है वो खाना बना रही हैं, तो दूसरे वाले में एक पुरुष जो है वो खेती कर रहा है, मैन एट फील्ड वर्क, यह लिखा हुआ है दूसरे वाले चित्र में। पहले वाले में वुमेन डूइंग हाउस होल्ड वर्क, ये दिखाया गया हुआ है कि महिलाएं और पुरुष को क्या क्या स्थान दिया गया हुआ है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। लिखा हुआ है हर लाइफ यानी कि महिलाओं का जीवन, हर लाइफ इज कन्फाइंड टू लुकिंग आफ्टर द नीड ऑफ द फैमिली, उनका जो जीवन है वो यहीं तक सीमित है कि वो अपने परिवार के लोगों की जरूरत को, आवश्यकता की पूर्ति करे। दिस लीव्स हर लिटिल टाइम टू परसू हर ओन ड्रीम एंड एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी ऑफ हर ओन, और ये सारी चीजें चूंकि घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, बड़े बुजुर्गों को संभालना है, सास ससुर को संभालना है, माँ बाप को संभालना है, चाचा चाची को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, तो ये सारी चीजें संभालते संभालते एक महिला के पास ज्यादा समय नहीं बचता है कि वो अपना सपना, अपना
जो लक्ष्य है उसको वो सोच भी सके या उसके आगे लिए आगे बढ़ भी सके और अपनी पहचान बना सके। यानी कि वो अपने घर की पहचान बचाने के लिए जो कार्य करती है उसमें अगले को इतना समय लग जाता है कि अपना पहचान बनाने का समय ही नहीं मिलता। आगे अगला टॉपिक है इनविजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन लेबर। अब हम लोग बात करेंगे महिला जो कर्मचारी हैं, महिला मजदूर जो हैं, उनकी जो अनदेखी होती है वो उसकी बात करेंगे। वुमेन्स रोल आउटसाइड द होम आर डिवाइडेड इनटू रिप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव। अगर हम लोग महिलाओं के रोल को, महिलाओं के कार्य को घर से बाहर देखें तो दो तरीके से इन कार्यों को विभाजित किया जाता है, एक रिप्रोडक्टिव और एक प्रोडक्टिव। हर वर्क एट होम इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जो वो घर में कार्य करती है उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं होता है, उसका कोई वो सम्मान ही नहीं मिलता उनको। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, एक अध्ययन के अनुसार, इफ ऑल एक्टिविटी इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, इफ ऑल एक्टिविटी इंक्लूडिंग कुकिंग, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस ऑफ किचन गार्डन एंड पेंट्री, ग्राइंडिंग फूड ग्रेन, कलेक्टिंग वाटर एंड फायर would etc are taken into account, 88% of rural women and 66% of urban women can considered economically productive। अगर हम महिलाओं के घर के कार्य को जोड़ ले, जो कि जोड़ा ही नहीं जाता, उनको वो सम्मान, वो वैल्यू, वो महत्व दिया ही नहीं जाता, लेकिन एक अध्ययन से पता चला है कि अगर हम इन सारी चीजों को जोड़ लें तो जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो 88% और जो अर्बन क्षेत्र की यानी कि नगर वाले क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो 66% जो है वो कार्य करती है आर्थिक रूप से। अगर इनके कार्य को जोड़ लिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं 88% और नगरीय क्षेत्र की महिलाएं जो है, शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो है वो 66% जो है अपना इकोनॉमिक योगदान दे रही हैं, जो कि माना ही नहीं जाता है समाज में, जबकि इतना ज्यादा महत्व है। अगर हम लोग कुकिंग, हाउस कीपिंग, इन सारे चीजों को, खाना बनाना, पेंट्री, ये सारी चीजों को, गार्डनिंग, पानी धोना, इन सारे चीजों की अगर बात कर लें तो 88% ग्रामीण महिलाएं और 66% जो है वो शहरी महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से अपना योगदान दे रही हैं। हाउएवर, हालांकि टाइम हैव चेंज्ड एंड more women are going out of work and breaking traditional stereotype। हालांकि अब समय बदला है, बदल रहा है और बहुत ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकल रही हैं और वो जो पूर्वानुमान, स्टीरियोटाइप जो समाज का है, इन सारे चीजों को अब तोड़ रही हैं। They have been meeting more challenges to prove their competence and their ability to multitask। They have been meeting more challenges। इनको जब ये कार्य क्षेत्र में आती हैं तो इनको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके आधार पर यह अपने कॉम्पिटेंस को, अपनी योग्यता को, अपना जो गुण है उसको बता पाए। यानी कि इनको अपने आप को प्रदर्शित करने या फिर अपने आप के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लिखा हुआ है आगे, with their increased participation in income generating activity, जैसे जैसे ये लोग आय को बढ़ाने वाले कार्य में अपना योगदान दे रही हैं, पार्टिसिपेट हो रही हैं, सहभागिता दे रही हैं, सहभागिता बन रही हैं, not only will there be more income of the family but gender inequality will also be reduced significantly। इससे सिर्फ परिवार ही आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी घट रहा है, लैंगिक असमानता भी घट रहा है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं महिला भ्रूण हत्या का, अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल फोर्टिसाइड का, अगर हम लोग बात करते हैं गर्भपात का, तो यह सिर्फ पुरुषों के द्वारा नहीं कराया जाता है या फिर पुरुषों की सोच नहीं है। महिलाएं जो हैं वही गर्भपात कराती हैं या फिर वो भी गर्भपात कराती हैं। अधिकांश महिलाएं जो है वो भी गर्भपात में अपना राय देती हैं, अपना समर्थन देती हैं और महिलाएं ही महिलाओं के हत्या का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यह कह देना है कि पुरुष ही
कारण है गर्भपात के, या फिर मेन सोसाइटी ही कारण है गर्भपात का, या फिर अलग अलग उत्पीड़न का महिलाओं के साथ, तो ये कहना भी गलत होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें सही तरीके से तो गर्भपात हो या फिर महिला उत्पीड़न हो, इसमें महिलाओं का भी समर्थन और महिलाओं का भी योगदान जो है बहुत बड़े स्तर पर है। यहां तक कि अगर हम लोग बात करें बलात्कार जैसे अलग अलग चीजों की, तो वहां पर भी यह देखने को मिलता है कि महिलाओं ने ही, कुछ महिलाओं ने या फिर एक महिलाओं ने ही कुछ महिलाओं का बलात्कार करवाया है अपनी सहभागिता देकर। चाहे हम लोग अजमेर का या फिर अलग अलग जगहों का ऐतिहासिक उदाहरण लें या फिर अलग अलग अपने समाज का उदाहरण लें, तो ये सारी चीजें जो है वो दिख जाएगी। तो अब हम लोग का यह अध्याय होता है समाप्त। अगली कक्षा जो होगी वो इस अध्याय की अंतिम कक्षा होगी, जहां पर हम लोग इस पूरे अध्याय को क्विक रिकॉल करेंगे, यानी कि कुछ बिंदुओं में पूरे अध्याय को देखेंगे जो हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से देखा है। फिर हम लोग एक्सरसाइज और क्रिएटिव एक्टिविटी करते हुए इस अध्याय को संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा।